हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ऋषभ जी पूछते हैं कि जब हम पीयू पॉलिश करते हैं तो उससे पहले जो हम वुड की भराई करते हैं उसके लिए क्या हम चाक मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चाक मिट्टी का यूज़ इसलिए किया जाता है कि जब हम भराई करते हैं वुड की, लकड़ी की या विनियर की, तो उसमें हमें मटेरियल को बचाने के लिए, जो बेस कोट है उसको बचाने के लिए हम चाक मिट्टी की भराई कर देते हैं। जो ग्रेन्स होते हैं वुड के या विनियर के जिस पे आप पीयू पॉलिश कर रहे हैं, वो चाक मिट्टी की फिलिंग से भर जाते हैं। उसका तरीका ये होता है कि चाक मिट्टी में थोड़ा सा फेविकोल मिलाया जाता है और जिस कलर का आपका विनियर है उससे मैच करता हुआ आपको वो पेस्ट बनाना होता है। उसके बाद हल्का हल्का सा आप खींच देते हैं और उसकी जो नसें हैं उससे भर जाती हैं और फिर आप अच्छे से उसकी सैंडिंग कर देते हैं। सैंडिंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो निकल जाता है। उसके बाद फिर आप इपॉक्सी लगाते हैं, फिर आपका जो प्रोसेस है वही चलता रहता है। तो ऋषभ जी, मैं आपको बता दूं, आप कर सकते हैं, लेकिन वो अगर लेयर मोटी होगी तो आपको प्रॉब्लम भी कर सकती है। लेकिन बेहतर बेहतर ये है कि आप अगर आपका वुड फिलर जो आता है आप उसको मिक्स करके उस कलर का बना लीजिए और वुड फिलर से आप भराई कर दीजिए। वुड फिलर भी वही चीज़ है जो आप पेस्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसी पेस्ट का उसी तरह का ये वुड फिलर भी होता है। लेकिन वुड फिलर में ये होता है कि उसकी जो बाउंडिंग है वो प्रॉपर रहती है। तो अगर आप वुड फिलर भरें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन भरना आपको बहुत पतली लेयर है। ऐसा ना हो कि आप पूरी लेयर चढ़ा दें और सारी की सारी भराई जो है आप उससे चाक मिट्टी से या वुड फिलर से कर दें। ऐसा बिल्कुल ना करें। उसकी सैंडिंग भी फिर आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं चाक मिट्टी के पेस्ट को या वुड फिलर को। विशाल जी ने पूछा है कि जो डूको पेंट होता है वो वाटर प्रूफ रहता है। देखिए, जो डूको पेंट होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो आईसीआई का पेटेंट नेम है डूको पेंट। बेसिकली ये जो मटेरियल है डूको जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो ऑटोमेटिक पेंट होता है। तो वो पेंट आप कोई भी कंपनी बनाए, किसी और नाम से भी आ सकता है, जैसे जैसे एशियन का अलग नाम से है। तो हर कंपनी का अलग अलग नाम से है। डूको का आईसीआई, डूको नाम से सिर्फ आईसीआई बनाता है, उसका पेटेंट है ये। तो अगर डूको पेंट आप करते हैं तो उस पर बिल्कुल हम पानी लगा सकते हैं, वो वाटर प्रूफ रहता है, उसको धो सकते हैं। और जब हम टॉप कोट की सैंडिंग करते हैं तो हम वो पानी के साथ भी कई बार करते हैं डूको पेंट की। उसमें ये होता है कि अगर आपको बफिंग करनी है, क्रीम लगानी है, तो आप पानी के साथ उसकी सैंडिंग करके उस पर क्रीम लगा दीजिए, सैंडिंग और बफिंग कर दीजिए। उसमें जो थोड़ी बहुत चमक होती है वो आ जाती है। तो बिल्कुल वाटर प्रूफ होता है ये डूको पेंट। आप बिना किसी घबराहट के इस पर पानी लगाइए और इस पानी से इसको साफ़ करना है तो आप साफ़ कर सकते हैं। अरबाज जी लिखते हैं कि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। देखिए, ये जो चैनल मैंने बनाया है ये आप लोगों को सिखाने के लिए ही है। जो इसमें बारीकियां होती हैं या जिस वजह से कई बार ये पीयू पेंट ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताने के लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है। आप इसको इस चैनल के ज़रिए मेरे से सीख सकते हैं। फिर भी अगर ये वीडियो देखने के बाद भी, जो सारी वीडियो मैं बनाता हूँ डालता हूँ, अगर आपको ये देखने के बाद भी कुछ आपको कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आपका जो भी सवाल होगा मैं उसके जवाब देता हूँ। जैसे कि आप मेरे पिछले कमेंट भी देखेंगे तो उसमें भी मैंने सबके सवालों का जवाब दिया है। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। और जैसे कुछ कोई एक आध सवाल रह जाता है तो, या कमेंट रह जाता है, वो व्यस्तता के कारण मुझे नज़र नहीं आता या मैं देख नहीं पाता हूँ, तो आप दोबारा भी लिख सकते हैं। जैसे चाहें आप मुझसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर आपका मतलब ये है कि आप मेरे पास आके सीखेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम लोग कभी इस साइड पे होते हैं, कभी वहाँ होते हैं, कभी कहीं होते हैं। मैं आपको बुला लूँ और आपको टाइम ना दे पाऊँ तो वो तो उस बात का कोई औचित्य नहीं रहता है। अंकित जी पूछते हैं कि उन्होंने जीआई की जो चौखट होती है उसके ऊपर करना है, उसका क्या प्रोसेस है। उसका भी डूको की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका भी वही प्रोसेस है। आप सैंडिंग करके उस पर बेस कोट डाल दीजिए। उस पर हिपॉक्सी की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेस कोट डाल दीजिए, बेस कोट डाल के आप टॉप कोट डाल दीजिए, वो हो जाएगा। लेकिन उस पर उतना, उसकी जो आउटपुट है उतनी अच्छी नहीं आती है जितनी एमडीएफ या एचडीएमआर पे आती है। लेकिन यह है कि ग्रेसफुल तो हो ही जाएगा। अगर आप जीआई की चौखट पे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मणिलाल जी ने सवाल किया है कि स्क्रैच जिस पर ना आए ऐसी पीयू पॉलिश कौन सी होती है, यानी स्क्रैच प्रूफ पीयू पॉलिश क्या है, कौन सी है जो हम कर सकते हैं। देखिए, आप कोई भी पॉलिश करेंगे, चाहे आप पॉलिस्टर भी करेंगे, तो उस पर भी स्क्रैचेस तो आएंगे। तो आप अगर मान लीजिए कोई टेबल टॉप है, ऐसे कोई टेबल रखी है, उसका टॉप है, उसके ऊपर आपको करना है, तो उस पर तो आप बिल्कुल ना करें। उस पर स्क्रैच तो आने हैं, क्योंकि वो यूज़ होती है। उस पर हम चाबी रख देते हैं, हम कुछ भी ग्लास रख देते हैं, चाय का कप रख देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे हैं जो उस पर चीज़ों को रगड़ देते हैं, चाबी घिस देते हैं, या अपने टॉयज से खेल रहे होते हैं, वो बच्चों को उस पर निशान आ जाते हैं। तो आपको जो सरफेस आपको यूज़ हो रहा है बहुत ज़्यादा, जैसे टेबल का टॉप होता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, अगर ऐसा है तो उसके ऊपर आप ना पीयू करें
और ना ही आप उसके ऊपर पॉलिस्टर करें, स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे। तो हाँ, ये है कि किसी पॉलिश में कम आते हैं, किसी में ज़्यादा आते हैं, लेकिन स्क्रैच सब में आते हैं। तो अगर आपको स्क्रैच नहीं चाहिए तो फिर आप पीयू पॉलिश के साथ मत जाइए। पीयू पॉलिश को तो आपको ऐसी जगह करना है जहाँ पर यूज़ ज़्यादा ना हो रहा हो, जहाँ पर हाथ पैर ज़्यादा ना लग रहे हों। जैसे किचन का शटर है, हम उसको रगड़ते नहीं हैं, उसके ऊपर कुछ रखते नहीं हैं क्योंकि वो वर्टिकल होता है, तो उस वहाँ पर हम पीयू पॉलिश करते हैं। या टीवी यूनिट होती है जो वॉल से के साथ पैरेलल होती है, वार्डरोब होता है, तो उसको हम बहुत ज़्यादा उसको टच नहीं करते हैं, उसके ऊपर कुछ रखते नहीं हैं। टच करने से स्क्रैच नहीं आते हैं, लेकिन हम कुछ रख देंगे तो उससे उसके ऊपर स्क्रैच आ जाएंगे। विशाल ठाकुर जी ने पूछा है कि डुको पेंट वाइट कलर का अगर वो करें तो वो येलो तो नहीं हो जाएगा? विशाल जी, बिल्कुल येलो हो जाएगा। आप जब उसके कर देंगे तो उसमें क्रीमिश होने लगेगा वो धीरे धीरे। उससे बचने के लिए लोग उसके ऊपर क्या करते हैं कि क्लियर मारते हैं, जबकि क्लियर खुद ही येलो होता है। तो क्लियर जब डालेंगे वो तब भी येलो होगा। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग लाइफ चाहिए तो आप एक्रेलिक डाल सकते हैं, लेकिन वो अपने आप में बहुत महंगा है। तो सबसे बेस्ट जो प्रैक्टिस है वो तो यही है कि वाइट डू को आप ओरिजिनल करके छोड़ दें। वो काफ़ी साल तक चलता है, एकदम से येलो नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप उसके ऊपर क्लियर डाल देंगे तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी येलो हो जाएगा, बल्कि करते करते ही येलो हो जाएगा। या 10-15 दिन में, महीना 2 महीने में येलो होने लगे। येलो से मतलब है थोड़ा क्रीमिश टोन पे आ जाएगा, दिखने में तो वाइट ही लगता रहेगा आपको वो। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग लाइफ तक चाहिए, तो आप उसको बस डुको कर दें वाइट कलर का और उसको छोड़ दें। उसके ऊपर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़्यादा टाइम तक वाइट दिखता रहेगा आपको। अशरफ जी ने लिखा है कि मुझे पीयू पॉलिश की टीम चाहिए। आपको टीम कहाँ पर चाहिए, कितना काम है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, हम टीम तभी भेजते हैं जब काम की इतनी क्वांटिटी हो कि जो टीम का आने जाने का खर्च है वो निकल जाए, और टीम जाए तो वहाँ प्रॉपर काम करके आए। ऐसा ना हो कि 1 हफ्ते का काम है और टीम जाए और वापस आ जाए, तो उसमें ऐसा इतना आउटपुट निकलता नहीं है, इतना खर्चा निकल नहीं पाता कि टीम भेजने का कोई फ़ायदा होगा। आप मुझे ये बताइए आपको कहाँ पर भेजना है और कितना स्क्वायर फीट काम है या कितना काम है, तो आपका काम हो जाएगा। आप जब चाहें टीम आ जाएगी, आपका काम कर देगी। बस आपको बताना पड़ेगा कि किस जगह पर है और कितना स्क्वायर फीट काम है, कितना बड़ा काम है, ये ज़रूरी है। एक कमेंट आया था, उन्होंने लिखा, नाम तो मुझे उनका समझ में नहीं आया, रावड़ी लिखा था उधर। उन्होंने कहा कि जो ये डुको पेंट होता है इसमें चमक कैसे आएगी। डुको में जो जनरली डुको में चमक होती नहीं है, मैट फिनिश होता है वो। हल्की सी चमक अगर उसमें नज़र आएगी अगर आप सैंडिंग बफिंग कर देंगे तो। अगर ज़्यादा चमक चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, डुको करने के बाद आप उसके ऊपर क्लियर डाल सकते हैं। लेकिन क्लियर का अपना कलर होता है, वो जब आप डुको के ऊपर क्लियर डालेंगे तो वो अपना कलर थोड़ा सा दिखाएगा। वो अगर वाइट पे, जैसे मैंने अभी बताया, वाइट पे डालेंगे तो येलोश दिखाएगा, और किसी और कलर पे डालेंगे तो उसमें भी अपना कुछ ना कुछ वो थोड़ा सा उसका कलर आ जाएगा क्लियर का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा चमक चाहिए तो क्लियर कर लें, या इससे बेटर तो ये है कि आप पीयू ही कर लें, जिस कलर का आपको चाहिए, हाई ग्लोस हो जाएगा वो। और अगर सिर्फ डुको की बात करें तो डुको में तो हल्की सी सैंडिंग करेंगे आप, सैंडिंग बफिंग करेंगे तो हल्की सी चमक आ जाएगी, बहुत ज़्यादा उसमें चमक नहीं होती है। वो मैट फिनिश के लिए ही ज़्यादातर माना जाता है, ऐसा करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।